सिविल सर्विसेज की जब हम तैयारी करते हैं तो एक सब्जेक्ट एथिक्स और मोरालिटी का पढ़ते हैं, तो लेकिन इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट के पास मतलब ये दुविधा रहती है कि वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स माने या एथिकल वैल्यूज़ को माने। तो वो अपनी ड्यूटी के दौरान इसको कैसे कोप अप कर सकता है कि वो अपने एथिकल वैल्यूज़ भी कर ले और ऑर्डर्स भी रहें। इसमें मैं कुछ क्लब कर देता हूँ, एक दो जो सवाल हैं, क्योंकि सवाल तो बहुत हैं आपका। कल तक अभी क्या टाइम हुआ? टाइम बहुत अच्छा चल रहा है हम लोगों का। तो कई लोगों ने दो तीन इसी से जुड़े सवाल पूछे कि विकास दिव्य कीर्ति को कैसा लगता है जब उनके पढ़ाए किसी स्टूडेंट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कि कोई सिविल सर्वेंट हो गया और फजला साहब इसने तो इसके यहाँ छापे में मात्र 50 करोड़ निकले या 100 करोड़ निकले, इस तरह का, या इन जनरल कि आप इतने लोगों को पढ़ाते हैं, कितने एस्पिरेशंस के साथ, महत्वाकांक्षा, उत्साह के साथ लोग आते हैं, एक ये। और दूसरा, लोगों ने कहा कि छोटे छोटे भ्रष्टाचार सबकी नज़र जाती है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो ऊपर ब्यूरोक्रेसी करती है, तो वो लोग फिर एथिक्स की बात किस मुँह से करते हैं। तो कई सवाल हैं जो इस गुच्छे से जुड़े हैं। एथिक्स की बात तो इसलिए पाठ्यक्रम में लाई ही गई है कि कुछ बेहतर लोग सिलेक्ट हो सके। मतलब इसी समस्या को देखते हुए कि करप्शन ज़्यादा है, एथिक्स का पेपर लाया गया है। एथिक्स जैसी चीज़ें पढ़ के ये गारंटी देना कि अब लोग ठीक हो जाएंगे, कोई दे नहीं सकता गारंटी इस चीज़ की। मतलब इंटेंशन की गारंटी कहाँ से मिलेगी, कोई ऑब्जेक्टिविटी है नहीं उसमें। लेकिन एक कोशिश होती है उस पेपर में कि लोग कम से कम मॉरल इमोरल चीज़ों को समझते हों, ना समझे में गलतियाँ ना कर बैठे, कम से कम समझदार हो जाएं। बाकी मेरे स्टूडेंट्स मतलब हर तरह के हैं, और वैसे जब किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो मेरी अपनी जो अप्रोच है वो ये कि मैं उसके बाद अपनी ओर से बात करने से बचता हूँ। मुझे ध्यान नहीं है कि किसी का सिलेक्शन होने के बाद मैंने एक बार भी फ़ोन किया हो, बधाई देने के लिए भी फ़ोन किया हो, मैं बचता हूँ बहुत ज़्यादा। बहुत हुआ तो एक मैसेज बधाई का, इतना ही। उसकी वजह है कि कई बार सिलेक्शन के बाद किसी किसी का मतलब भाव बदलने लगता है, तो मैं फिर उन सब चीज़ों से बचने के लिए डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा संबंध रहता है। मतलब जैसे कई ऐसे लोग 10-20 साल से सर्विसेज में बहुत बहुत ऊंचे रैंक पे हैं, पर अगर वो अपने रैंक के साथ हमारे घर आते हैं तो हम बचते हैं, रैंक भूल के हैं तो फिर हमारे साथ रहते हैं, दोस्त हैं हमारे। मैंने इसका उलट देखा। मतलब मैं आपके पढ़ाए जिन स्टूडेंट्स को जानता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा ज़्यादातर, सभी आपको बहुत प्रेम पूर्वक याद करते हैं। नहीं, वो ठीक बात है, याद करते हैं, मेरी बात भी होती है। सिलेक्शन के एकदम बाद मैं उनको बात करने से बचता हूँ, क्योंकि मैं जिस व्यवसाय में हूँ वहाँ से फ़ोन जाने का मतलब कुछ और भी हो सकता है कि मैं कोई फेवर चाह रहा हूँ, तो मैं उससे बचता हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन जब वो ट्रेनिंग वगैरह हो जाती है उसके बाद फिर